अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में कार्रवाई की गई है। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था। इमरान साहब हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद हैं। अभी तक की कार्रवाई संतुष्ट? मेरे संतुष्ट होने का तो विषय ही नहीं है ये। क्योंकि आप लोग सवाल खड़े कर रहे नहीं नहीं, हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, देश सवाल खड़ा कर रहा है। हैं। संतुष्टि देश के लोगों की है। संतुष्टि उन लोगों की है जिनकी आस्था के ऊपर चोट हुई है। हमारी संतुष्टि का हमें तो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे भाई, लेकिन संतुष्टि तो उनकी है जिनके आस्था के ऊपर चोट हुई है। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है भगवान श्री राम, और भगवान राम नाराज हैं, और वो नाराज हैं तो सारे पर्दे खुल रही हैं इनके। अब इनका तो एक ही काम है, मुसलमानों को पीटो, मुसलमानों को डराओ, उन्हें धमकाओ, उनके ऊपर कार्रवाई करो, और बाकी सब चीजों से ध्यान हटा करके इधर ध्यान लगाओ। और बाकी चाहे चोरी करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे वोट चोरी कर लो, चाहे चंदा चोरी कर लो, कुछ भी चोरी करते रहो। इस सवाल आपसे इसलिए पूछा मैंने कि आपके दोस्त भी हैं हमारी पार्टी के सांसद संजय सिंह। वो कल कह रहे थे आंखों में धूल झोंकने के लिए है, चंपत राय का नाम क्यों नहीं है एफआईआर में, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, रसोईया, ड्राइवर, माली, सफाई कर्मी, यही तो पकड़े जाएंगे। ये कर लेंगे इतना बड़ा काम, इनकी हैसियत है इतना बड़ा काम करने की। लोगों को बेवकूफ मत समझिए, लोगों की सब समझ में आ रहा है। संजय सिंह जी ने डॉक्यूमेंट दिए, उन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं शामिल किया? आपने एसआईटी बनाई थी तो क्यों बनाई थी? अगर राम मंदिर ट्रस्ट को एफआईआर करानी थी तो एफआईआर करा देते राम मंदिर ट्रस्ट। आपने एसआईटी बनाई, एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? एसआईटी की रिपोर्ट किस हैसियत में राम मंदिर ट्रस्ट को जा सकती है? तो सरकार को जाती। एफआईआर सरकार को करानी चाहिए। तो ये सारे सवाल खुद ब खुद खड़े हो रहे हैं, जल्दबाजी में जो हड़बड़ी में कर रहे हैं। अभी देख लीजिए 2-4 दिन में कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर डंडा चलता हुआ नजर आएगा कि ध्यान सबसे हटाओ, मुसलमानों पर डंडा चलाओ। वो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बोल ही रहा है। तो ये पूरे देश के अंदर यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि छोटी मछली को पकड़ के बड़ी मछली बचाई जा रही है? मैं कह तो रहा हूं कि मछली ही नहीं है भाई। ड्राइवर और माली थोड़ी ना, ड्राइवर माली या वहां गिनती करने वाला में दिखे हाँ, बड़ी करते हुए ड्राइवर माली गिनती करने वाला, ये लोग थोड़ी जिम्मेदार हो सकते हैं सिर्फ। आप एक बात बताइए, अगर मेरे घर हिसाब से कौन जिम्मेदार है? सब पूरी जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों के खिलाफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं उनके खिलाफ तो कम से कम नाम आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप अभी पीछे चुनाव जो हुआ था, एसआईआर के मुद्दे को आपने उठाया, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने 9वीं क्लास के छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। उसमें बताया गया कि चुनाव आयोग बहुत निष्पक्षता से काम करता है, एसआईआर क्यों जरूरी था? हाँ, इनको ये भी बताना चाहिए कि चंदा चोरी क्यों कैसी हुई, ये भी तो पढ़ाओ ना कि चंदा चोरी कैसे हुई। एक संगठन चंदे के नाम के ऊपर किस तरह इतना धनवान और बन गया पूरे देश के अंदर, और पूरे विश्व के बड़ा संगठन होने का दावा करता है, रजिस्ट्रेशन आज तक है नहीं। ये भी पढ़ाओ ना, सब पढ़ाना चाहिए आपको। एक संगठन अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, वो कहता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की, तो पढ़ाओ ये सब चीजें। लेकिन एसआईआर पढ़ाना ठीक है ना 9वीं क्लास के? पढ़ाओ ना, ये सब चीजें हैं, पढ़ाओ ना। देखिए, चोरी करो और सीना चोरी करो, ये चोरी और सीना चोरी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को पंगु कर दिया आपने, वेंटिलेटर पर है। कल एक बच्चा लक्ष्य मिश्रा मेरे साथ भोपाल के अंदर फूट फूट कर रो रहा था। 95% मार्क्स थे उसके 97 होने चाहिए थे शायद, और वो सारे प्रूफ के साथ आया था। उसने अपनी कॉपी निकलवाई, कॉपी के अंदर सब निकलवाया, लेकिन कोई मतलब नहीं। बच्चों के भविष्य को आपने तबाह कर दिया देश के अंदर। देश का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ मुसलमान हिंदू करो और बाकी सब काम खत्म। भाई, आपके सुझाव के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों को पाठ्यक्रम में एसआईआर पढ़ाना सही है? चोरी पढ़ाएंगे ना आप, तो फिर चंदा चोरी भी पढ़ाइए ना। एसआईआर पढ़ाना ठीक है, मैं कह रहा हूं चोरी पढ़ा रहे हो ना। एसआईआर क्या था? एसआईआर में चोरी हुई ना, 27 लाख लोगों के वोट कटे ना, और वो लोगों के वोट फिर बहाल होंगे, ये भी पढ़ाना। क्योंकि आपने काट करके सत्ता हासिल कर ली, तो ये भी पढ़ाना ना। प्रक्रिया और कौन करता है ये सब बताया। प्रक्रिया मैं बता रहा हूं ना कि चोरी पढ़ा रहे हो तो फिर वो भी पढ़ाओ कि जो जो चोरी आप कर रहे हो ये भी पढ़ेंगे ना। देश तो जानना चाहता है ना कि आप कितने संगठित तरीके से चोरी कराते हो। ठीक है। दूसरा, इससे पहले जो इमरजेंसी का चैप्टर था वो भी इंक्लूड किया गया है, और बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ, किन हालातों में लगाया गया, वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं कह तो रहा हूं कि अभी मेरा कहना इस वक्त उचित नहीं होगा, लेकिन क्यों और क्या हालात थे अगर उसे गौर करोगे। दलितों के नारा लगा था गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देश के अंदर जो भूमिहीन लोग थे उनको पट्टा दिया जाना, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये एक विद्रोह था उस वक्त।
समझ गए आप? और ये सब चीजें उस वक्त थी। ठीक है। वीडियो से हो गया अशोक चौहान के साथ जैन भाटी, टीम ने भारतवर्ष दिल्ली।